कर रहे हैं अभी 2019 से 2024 तक, वो भारत को दुनिया के नक्शे में एक नए आयाम तक ले जाएंगे। और जो भी आप लोग पूछ रहे थे कि हमने सुप्रसिद्ध ऐसे ज्योतिषाचार्य का बहुत बड़ा वीडियो देखा है, बहुत सारे वीडियोस आपने भेजे कि 2029 तक ये रहेंगे, तो जो कैलकुलेशन जो आज आपने देखा है वो एक ट्रेलर है। 2019 से 2024 तक नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2024 का चुनाव भी वो जीतेंगे, लेकिन 2029 तक वो रहेंगे नहीं। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वीडियो की शुरुआत में जो छोटा सा क्लिप आपने देखा, अगर उसके नीचे तारीख के ऊपर आपका ध्यान गया हो, 18 मई 2019 की तारीख की वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थी। परिवार बहुत छोटा था उस समय पे, कैमरा सेंस मतलब किस प्रकार से रखा जाए वो भी हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन वहां पे किया जा रहा था। ये जो भी बदलाव अभी हुए हैं वो उस समय पे नहीं पता था कि ये किस प्रकार से एंगल रखा जाता है, किस प्रकार से वीडियो शूट किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये 2000 वो तारीख थी जब 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित नहीं हुए थे, और उस समय पे न्यूज चैनल्स में चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी जी ही इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय पे प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि 2019 तो वो जीतेंगे, 19 से 24 तक भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रस्थापित करेंगे, 2024 भी वो जीतेंगे, लेकिन 2029 तक रहेंगे नहीं। अब षटग्रही युति बन चुकी है, स्विच ऑन हो चुका है, तो क्या तुरंत जाएंगे? नहीं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। 29 मार्च 2025 को जो षटग्रही युति बनी है, और उसके बाद अब जिस प्रकार का समय का कालखंड शुरू होगा, 7 जून 2025। मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है, असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। और देखोगे आप भारतवर्ष में अभी भी, अरे यार सरकार अच्छे से चल रही है, वक्फ बिल पास हो गया, सारे दल साथ खड़े हैं, अभी देखते जाइए, बहुत कुछ बाकी है। मंगल के राशि परिवर्तन के साथ 7 जून 2025, वहां से लेकर 2025 के अंत भाग तक, मतलब दिसंबर 2025 तक का समय देखिए। उसमें भी जो जुलाई का अंत भाग है वो देखिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल आ सकता है। ये जो साथी दल अभी साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है इस समय के कालखंड में। 7 जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो समय है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। संभव है कि जिन साथी दलों ने इतना साथ दिया उनके ऊपर विश्वास हो और कुछ मुद्दों के ऊपर बड़े विवाद हो जाए और क्या कुछ हो जाए। ये वो समय भी है, उसमें जुलाई में भी, जुलाई के अंत भाग में, क्योंकि मंगल और केतु साथ आएंगे, मतलब अंगारक दोष का निर्माण होगा, और जुलाई के अंत भाग में ये डिग्री वाइज भी लगभग सेम आएंगे। तो 7 जून 2025 से दिसंबर तक का वो समय है कि जहां पे बॉर्डर्स के ऊपर कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो पीओके वाला मामला है या फिर हर कोई मतलब यही चाहता है कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए, वो बनने भी वाला है, वो प्रेडिक्शन भी हम कर चुके हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, वो जो चिकन स्नैक जिसे कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे कुछ चीजें विपरीत बन सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो ये जो भी पड़ोसी देशों के साथ, मतलब बांग्लादेश वाला कोई हरकत हो चीन के इन्फ्लुएंस में आके, ये समय ठीक नहीं है।
ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन निकाल जाएंगे। येन केन प्रकार नरेंद्र मोदी जी निकाल पाएंगे। अब जो 2019 में हमने कहा था, वो जो प्रेडिक्शन का वीडियो, उसमें बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा, पंखे की आवाज थी वो। 2026 के अगस्त महीने के बाद वो समय का कालखंड शुरू होगा। आई थिंक मैं तारीख थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन 19 अगस्त 2026 ही तारीख थी। 18 हो सकती है या 19 हो सकती है। वहां से आप काउंटडाउन शुरू कर लीजिए, मतलब गिनना शुरू कर दीजिए। ज्योतिषीय रूप से संयोग बन रहे हैं 18 या 19 अगस्त 2026 से, और 2027 के मध्य भाग आते आते, वैसे चलेगा तो फरवरी 2028 तक, लेकिन उतना लंबा जाएगा नहीं। ये 2027 के मध्य भाग तक एक समय का कालखंड ऐसा आएगा कि सबको चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद त्याग देंगे। अब घटनाक्रम सरल रूप से तो नहीं बनेंगे, बहुत कुछ। अब अभी सभी लोगों को संज्ञान हो सकता है, हाँ 75 वर्ष हो गए तो मतलब ये तो होने ही वाला है, क्या बात नहीं की। 2019 में कोई प्रधानमंत्री उनको बना भी नहीं रहा था, और इसीलिए मैंने शुरुआत में वो क्लिप रखी। और जो समय का कालखंड बता रहे हैं, एक समय का कालखंड जो 7 जून 2025 से दिसंबर 2025 तक है। नरेंद्र मोदी जी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। जिस प्रकार की राजनीतिक संकट वाली परिस्थितियां बने, जिस प्रकार के निर्णय उनको देश के लिए लेने पड़ेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो या और किसी प्रकार से, जिस प्रकार से बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशंस बने, या पीओके वाला मामला हो, या फिर ये सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट के लिए वो समय वैसे भी ठीक नहीं दिख रहा है, दक्षिण के कुछ राज्यों के लिए भी समय ठीक नहीं दिख रहा है। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बदलेंगे। अंगारक दोष बनेगा, प्रभाव तो दिखेगा। तो बहुत कुछ होने वाला है। ये वो समय भी है। अगले एक वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। पूरी दुनिया में अभी कोहराम मचाए हुए हैं चाचा। हम जो बोलेंगे आपको करना ही पड़ेगा, नहीं माना तो देख लो, फिर डंडा लेके बैठे हैं टैरिफ वाला। अब देखें कि उनके लिए भी आगे क्या है। अगले वीडियो में उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए समय ठीक नहीं। ये एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, और जो अभी हमने 2026 की तारीख बताई, वहां से लेकर 2027 के बीच में वो अपना पद त्याग देंगे। अब उसके बाद भी वीडियोस 2019 में ही रखे गए थे, 19, 20, 21 लगातार, कि कौन सक्सेसर बनेगा। 2029 में डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ जी देश की धरोहर संभालेंगे। 2027 में संभालेंगे। मुझे अभी भी आई विश के हो जाए जब नरेंद्र मोदी जी पद त्याग करे, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ये मतलब दिल से चाह रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ही वो धरोहर संभाल ले। लेकिन जो भी हो, योगी जी का वो जो शासन होगा वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो भी लंबा दिख रहा है, क्वाइट अ लॉन्ग। और भारतवर्ष में बहुत बड़े बदलाव है फिर जब उनके हाथ में देश की धरोहर आएगी। तुरंत मिल जाए वो उस प्रकार, क्योंकि ये वो समय भी होगा कि यूपी में इलेक्शंस आ रहे होंगे 2027, तो थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। उस समय पे उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ग्रहीय बदलाव बड़े हैं, और इस बार जो संकेत है वो पूरे भूभाग के ऊपर दिखेगा। आर्थिक मंदी की जो दस्तक सुनाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है, गहरी बनती जाएगी। हम क्यों कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी विश्व के संदर्भ में सेफ रहेगी। अभी तो देवगुरु अतिचारी भी नहीं हुए। 14 मई 2025 के बाद ये घटनाक्रम शुरू होगा 8 वर्षों के लिए। तो देखें कि आगे 8 वर्षों के लिए जब देवगुरु अतिचारी होंगे, क्लियरली ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है कि एक बड़ी महामारी फिर से आ रही है 2026 से 28 के बीच में। बहुत कुछ घटित होने वाला है। समय के इस कालखंड में तैयार रहना पड़ेगा। 2 चीजें हो सकती है, प्रभु की लीला समझकर सब कुछ देखते रहें, या फिर कुछ प्रयत्न करें। अब क्या प्रयत्न कर सकते हैं? ब्रह्मांड की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करके आंतरिक ब्रह्मांड को तो मजबूत कर सकते हैं।
यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हर वीडियो में बोलूंगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है और लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, सीख जाइए। सीखेंगे तो सिर्फ वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उतनी मुद्राओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसी चैनल पर हर दोपहर को 24 घंटों का एक प्रयोग का सेगमेंट आता है, MKSA। पहले लंबा टाइटल था, मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर। कुछ हजार लोग देख रहे हैं, परिवार लाखों का है, 6 लाख के ऊपर का। तो उसमें हर 2-3 दिन के बाद एक विशिष्ट मुद्रा की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सोचिए कि अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान और स्थापन सीख चुके हैं, जब वो विशिष्ट मुद्रा है, मतलब योर बॉडी इज एक्लेमेटाइज विद द यूनिवर्सल एनर्जी, तो फिर इन जो भी मुद्राएं आप उसमें सीखेंगे उसका आपको और दिव्य लाभ मिलेगा। अगर वो सीखना चाहते हैं, जो लोग सीख चुके हैं, उसके कुछ दर्शकों के अनुभव में यहाँ पे रख रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी, बहुत मज़ा आया। ये पहला अनुभव था और जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही हाथ कान के पास में से ऊपर रख के इनवाइट किए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में फ्लो करने के लिए। बहुत ही मज़ा आया। आई फेल्ट बिट ऑफ वाइब्रेशन। I was feeling like a ball between the two hands and wonderful experience. Thank you. Now, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. नमस्कार गुरुजी। पहली मुद्रा जो है वो किया आज 2 बार, अभी रात को किया है। अच्छा है, हाथों में झंझनाहट फील हुई है और अभी शुरुआत है और आज ही आपका ये बैच भी बुक किया है, तो आज पहला दिन था, अच्छा लगा। अब आगे भी जो भी करना होगा बताइएगा, मैं फॉलो करूँगा। और अभी तो शुरुआत है, तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से करने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste, my name is Shoma Roy. I live in Bombay. I'm practicing this Brahma Mudra for last 12 days. After doing the mudras, I feel my energy level of my body have increased and I can feel the sensations in every part of the body. I can sleep well at night and I'm hoping to clean my aura through these mudras. I have a complete faith on Sri Rupen Shah Ji and he is really guiding us in this right path. Thank you. नमस्ते गुरुजी, मैं मोतीलाल पंड्या, उम्र 69 वर्ष, थोड़ी अवस्था है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान दोनों हाथ ऊपर उठा करके करने पर थोड़ी देर में बायां हाथ भारी होने लगता है। हाथों में ऊर्जा के प्रभाव को शरीर में प्रवेश करता हुआ अनुभव तो करता हूँ। हाथों में झंझनाहट होने लगती है, पूरे शरीर में ऊर्जा धीरे 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 प्रवेश करते हुए महसूस होती है। सफेद सफेद ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करती हुई मुझे अनुभव होने लगता है। मैं उसका आह्वान करता हूँ, परंतु कभी कभी नेगेटिव विचार भी आते हैं। ऐसे दिखाई देता है कि मेरे चारों तरफ काली काली छाया घेर रही है। उस समय में गायत्री मंत्र का जप करना चालू कर देता हूँ, तो वह काली काली छाया है वो हट जाती है। वापिस पुनः ऊर्जा मेरे चारों तरफ दिखाई देने लगती है और मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मुझे महसूस होने लगती है। पुनः दिव्य ऊर्जा का संचरण मेरे शरीर में होने लगता है, मेरे आसपास होने लगता है। राइट हैंड नाभि कमल पर रखने पर मुझे उस समय अनुभव होता है कि अंदर
खिंचाव सा महसूस होने लगता है कि हाथ की हथेली का जो मध्य भाग है वो अंदर खींच रहा है। 2-3 बार झटके धीरे धीरे खिंचाव अंदर की तरफ खींच रहा है मेरे को हाथ को। अभ्यास में मज़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, परंतु ज़्यादा देर नहीं कर पा रहा हूँ। 3-4 मिनट हाथ ऊपर रखने पर हाथों में दर्द होने लगता है, थकान सी महसूस होती है। और क्या है कि बचपन से ही मैं योग के बारे में थोड़ा बहुत अभ्यास करता हूँ, इसलिए इसमें विशेष रुचि है। आगे आप सहयोग करें, मुझे अच्छा ज्ञान दें। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ इस मुद्रा को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रस्थापित करने को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो अगर आप सीखना चाहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव और वो विशिष्ट मुद्राएं, तो व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। कॉल मत कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ पे रहते हो, और लिख दीजिए कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी वहां पे आपको प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर कुंडली के लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2-3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे। पुराने केसेस जब तक पेंडिंग होंगे, नए केसेस नहीं लिए जाएंगे। एक बार अक्षय जी आप तक पहुंच गए फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।